नमस्कार। हमने पहले जनरल साइंस का एक टॉपिक लिया था, धातु। कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी का आगे का दूसरा टॉपिक लेंगे, ए धातुएँ। ए धातुएँ क्या होती हैं? ए धातु, पहले हमने धातु लिया था। ए धातु, धातुओं की जो प्रकृति होती है उसकी अपोजिट होती है लगभग सारी की सारी। मेटल्स हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक थी, लेकिन ये विद्युत की ऊष्मा की कुचालक प्रवृत्ति की होती है। विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। सुचालक मतलब होता है कि इनमें जो आयन होते हैं, जो कण होते हैं, वो गति करना, ठीक है ना। यहाँ ये कुचालक है। जैसे मान लीजिए कोई ए धातु है, इसके अगर एक सिरे को गर्म किया जाए, ठीक है, तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो ये होगी उसकी कुचालक प्रवृत्ति। इसमें भी अपवाद आते हैं, मतलब कुचालक लेकिन कुछ होते हैं सुचालक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे विद्युत की बात की जाए, विद्युत की बात की जाए, करंट, तो जो हमारे शीशा पेंसिल होती हैं, उसकी जो छड़ होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की छड़ बनी होती है। ये सुचालक प्रवृत्ति की होती है। ग्रेफाइट की छड़ें होती है शीशा पेंसिल में, ध्यान करना, ग्रेफाइट की छड़ें होती है। इसके साथ एक बात और आ जाती है कि ग्रेफाइट की छड़ों का जो उपयोग होता है, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, हमारे नाभिकीय संयंत्र होते हैं, उनमें ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में इसका उपयोग करते हैं ग्रेफाइट छड़, ध्यान करना। देखो, अलग ये क्वेश्चन है ना, कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग इसलिए करते हैं, देखिए यहीं लिख रहा हूँ मैं, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, ठीक है ना। इस नाभिकीय विखंडन की क्रिया में न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या मुक्त होते हैं? न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। और ये तेजी से गति करते हैं। ये कैसे गति करते हैं? तेजी से। इनकी गति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार मान लो ये पूछ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय संयंत्र में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन आ सकते हैं, है ना, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके न ग्रेफाइट छड़ें हैं, साथ साथ में कैडमियम की छड़ें होती है, इसका भी उपयोग करते हैं। इसमें कैडमियम की छड़ें का उपयोग करते हैं, ध्यान करना। साथ साथ किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का भी उपयोग करते हैं। तो ध्यान करना, 3 बात होगी ना, ग्रेफाइट की छड़ें हो गई, कैडमियम की छड़ें हो गई, और भारी जल हो गई। इनका भी उपयोग इनमें किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र की बात चल रही है, तो पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहला, ठीक है ना, नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? ये पूछे तो ध्यान करना, तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसमें जो ये हैं, इसके 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पहला है कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। एक कभी पूछ सकते हैं जो पहला संयंत्र है उसका नाम क्या? अगर नाम पूछे तो ध्यान रखना, उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है उसका? अप्सरा नाम है, ठीक है। इसके साथ ही ये भी पूछ सकते हैं क्या बात, कि इनमें नाभिकीय संयंत्र जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, उसे ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वो नाभिकीय जो विखंडन क्रिया होती है ना, उसके दौर होती है। किसके दौर होती है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया किसका? विद्युत का सुचालक की प्रवृत्ति। अपवाद हो गया, ये धातु है लेकिन इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। इसी प्रकार से जैसे हीरा है, ठीक है ना, जैसे डायमंड कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं? डायमंड, हीरा, हीरा, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है? सुचालक, ऊष्मा को सुचालक। ये धातु क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती है।
लेकिन हीरा जो होता है उसमें क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा क्या होता है, नगीने के रूप में काम आता है ना, तो इनमें क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है, इनमें चमक होती है। ठीक है, ये धातु चमकीली नहीं होती, लेकिन हीरा चमकीला होता है। ये चमक होती है वो किस कारण होती है, चमक होती है हीरे में वो किस कारण होती है, तो ध्यान रखना, ये कभी पूछ लेते तो लिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है, हीरे में चमक होती है। अगला इससे संबंधित वहाँ लोग क्वेश्चन बोले, भारत में सर्वाधिक हीरे का खनन कहाँ होता है। भारत में सर्वाधिक हीरे का खनन कहाँ होता है। खनन यानी निकालना, खादान से निकालना, ये कहाँ होता है, इसका भी ध्यान रखना। स्थान है पन्ना। कहाँ स्थान है, पन्ना। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, वहाँ होता है। ठीक है ना, पन्ना होता है, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछ सकते हैं, भारत में भारतीय कह सकते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है ना, हीरा संस्थान कहाँ है, तो इसका पूछे तो ध्यान रखना सूरत। क्या रखना, सूरत रखना। तो पहला पॉइंट था विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक में एक अपवाद है दो, तो इनमें इतने क्वेश्चन बन गए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इतने क्वेश्चन बन गए। इसी प्रकार से जो हीरा ग्रेफाइट है ये है क्या, हीरा जो ग्रेफाइट है वो है क्या। देखो हीरा और ग्रेफाइट हैं वो आपके क्या हैं, अपर रूप हैं। किसके अपर रूप हैं, कार्बन के। ध्यान करना, हीरा और ग्रेफाइट है क्या, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये क्या है, ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन में क्या है, अपर रूप है। ध्यान करना, अपर रूप क्या होते हैं, जिनमें भौतिक गुण जो किससे बनते हैं वो होते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण तो क्या होते हैं, उनमें समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन रासायनिक जो गुण होते हैं, जो रासायनिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है ना, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान। ध्यान करना, अपर रूप ये होगी। ये क्या पूछ सकते, कहीं से भी कैसे पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया कुचालक का, विद्युत ऊष्मा का। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो धातुओं में जो चमक पाई जाती है उसे धातु की चमक कहते हैं। लेकिन ये धातुओं में धातु की चमक नहीं पाई जाती, धातु की चमक नहीं पाई जाती। लेकिन इसका भी अपवाद है, इसका भी क्या है, अपवाद है। अभी हीरा तो पढ़ा ही था, साथ साथ में एक आयोडीन ये धातु होती है, अधिकतर ये आता है, हीरा का नहीं आता, अधिकतर ये आता है चमक। आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है, आयोडीन क्या होता है, वो चमकीला होता है। ये धातुएं जो होती है, ये धातुएं जो होती हैं अधिकतर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ये धातु जो होती है अधिकतर गैस और सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, ठोस। लेकिन जो लिक्विड अवस्था में पाई, द्रव्य अवस्था में जो पाई जाती है धातु वो होती है ब्रोमीन। कौन सी होती है वो, ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। ध्यान करना, ये पूछ लगते हैं ब्रोमीन की अवस्था, ये भी पूछ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक की बात हुई थी, है ना, हमने गलनांक और क्वथनांक की बात की थी। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक इसकी बात की थी। तो ये जो धातु होती है उनका उच्च होता है, इनका धातुओं से क्या होता है, कम होता है, धातुओं से कम होता है। ध्यान करना, गैसों से अधिक होता है, धातुओं से क्या होता है, कम होता है। आवर्त होती है पीरियोडिक टेबल, है ना, जिसमें सारे 114 तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी है, हम बाद में अध्ययन करेंगे। मोजले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है, उसमें 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। उसमें स्थिति होती है, तो धातुओं की जो स्थिति होती है वो आपके पूरी पूरी बाईं तरफ होती है। कैसी होती है, बाईं तरफ होती है। और अधातुओं की स्थिति होती है वो आपके उसकी राइट साइड में होती है, दाहिनी तरफ। ये धातु कहाँ पाई जाती हैं, दाहिनी तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती, दाहिनी तरफ पाई जाती है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। थैंक्स।